और फिर हेक्टर को एक अपराधी पकड़ना है, पर उसे नहीं पता कौन है। उसे बस इतना पता है कि इनमें से किसी ने एक पेंगुइन चुराया है। हे भगवान, क्या आप चोर का पता लगाकर हेक्टर की मदद कर सकते हैं? पहला आदमी पेंगुइन को खिलाने ही आया है। महिला सचमुच गर्भवती है। नौजवान का भारी बैग टपक रहा है। पेंगुइन उसी में होगा। ठीक है, उसे पकड़ो हेक्टर। एक दिन कुछ गड़बड़ हुई और हेक्टर खुद एक कोठरी में बंद हो गया। उसके पास कुछ खाना और एक खाली बाल्टी थी। कोठरी से बाहर निकलने के 3 दरवाजे थे। पहला आग की दीवार पर खुलता था, दूसरा एक ध्रुवीय भालू और उसके शावक वाली गुफा में जाता था, और तीसरा दरवाजा मगरमच्छों वाली झील को छिपाता था। तो हेक्टर को बचने के लिए कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? वो पहला दरवाजा चुने। भालू अपने बच्चे की रक्षा करेगा, भले ही हेक्टर उसे खाना दे। मगरमच्छ, ये अच्छा विचार नहीं। तो हेक्टर को बाल्टी से झील के पानी से आग बुझानी चाहिए और खाने से मगरमच्छों का ध्यान भटकाना चाहिए। तो आपने कैसा किया? क्या सब सही थे? इन टिप्पणियों में बताएं। 3 मशहूर जासूस एक मुश्किल केस पर चर्चा करने कॉफी शॉप आए। एक वेटर ने पूछा, क्या सबको कॉफी चाहिए? पहले जासूस ने कहा, पता नहीं। दूसरे जासूस ने जवाब दिया, पता नहीं। और तीसरे जासूस ने कहा, हाँ। उसने ऐसा क्यों कहा? हर जासूस कॉफी पीना चाहता था, लेकिन पहले 2 को नहीं पता था कि यह सबकी पसंद होगी या नहीं। जब तीसरे जासूस ने सहकर्मियों के जवाब सुने तो समझ गया कि दोनों कॉफी चाहते थे, और चूंकि उसे भी 1 कप चाहिए था, उसने हाँ कहा। आविष्कारक मिस्टर बर्नार्ड 6ठी मंजिल पर रहते थे। महीनों की मेहनत के बाद उसने एक टाइम मशीन बनाई। जरूरत का सामान पैक कर वो उसे आजमाने को तैयार था। उसने टाइमर 500 साल पीछे अतीत में जाने के लिए सेट किया। फिर उसे कुछ याद आया और वह मशीन को पहले माले के गैराज में ले गया। क्यों? आविष्कारक चोट नहीं खाना चाहता था। 5 सदियों पहले ऊंची इमारतें नहीं थीं। वह 6ठी मंजिल की ऊंचाई से नीचे गिरता। हाँ, बड़ा होशियार। डैन एक बैकपैकर है जिसे वीरान और रहस्यमय शहर घूमना पसंद है। उसने कई जगहें देखी हैं, पर इस बार आपकी मदद के बिना उसका रोमांच दुखद हो सकता है। जापान के एक प्राचीन गांव में चौराहे पर पहुंचते ही देर हो चुकी है। उसे पता है कि उसे जल्द से जल्द गांव छोड़ना होगा। रात होते ही वह शायद बच न पाए। शाम के धुंधलके में कुछ देखना मुश्किल था, पर डैन को 3 रास्तों के निशान दिख गए। पहले रास्ते पर बिल्ली बनी है, दूसरे पर डैन को 4 नंबर दिखता है, तीसरे पर कोई निशान नहीं, पर उसे हवा की आवाज सुनाई देती है। गांव से सुरक्षित निकलने के लिए डैन कौन सा रास्ता चुने? जापान में 4 नंबर को बदकिस्मती का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण की आवाज मृत्यु से मिलती जुलती है। तीसरा रास्ता भी सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। जापानी संस्कृति में यदि आप कोई तेज आवाज सुनते हैं, जैसे गड़गड़ाहट या हवा की आवाज, तो इसका मतलब हो सकता है कि कुछ बुरा होने वाला है। दान को पहला रास्ता लेना चाहिए, क्योंकि जापान में बिल्ली खुशी और किस्मत का प्रतीक है। इसलिए दान अपनी अंतरात्मा की सुनकर पहला रास्ता लेता है। जल्द ही वह एक बड़े चौक में पहुंचता है और एक मीनार पर एक विशाल घड़ी देखता है। घड़ी पर एक अजीब लिखावट है। जब घंटे की सुई महीने की संख्या और मिनट की सुई दिन की संख्या दर्शाए, तब समय सही होता है। तो अगर तारीख 5 मार्च है, तो घड़ी में क्या समय हुआ है? A 3:05, B 5:03, C Spain 20, D Fage 3। घंटे की सुई 3 डाउन पर होनी चाहिए, जो मार्च है, और मिनट की सुई 5 ऑन पर, जो महीने का दिन है। तो सही समय 3:05 होगा, जो उत्तर ए है। पर डैन को मिली ये अकेली अजीब चीज नहीं है।
जल्द ही उसे एक अंधेरी सुरंग और द्वार पर खड़ी 3 लालटेनें दिखती हैं, जिन पर अलग प्रतीक हैं। पहला लालटेन चांद से सजा है, दूसरा सूरज से और तीसरा तारे से सजा है। एक नोट भी है जिसमें लिखा है, सही लालटेन वह है जो न तो सबसे चमकीला है और न ही सबसे अंधेरा, बल्कि बीच का है। आगे बढ़ने के लिए डैन को कौन सा लालटेन चुनना चाहिए? डैन ऐसा सोचता है, सबसे चमकीला लालटेन सूरज होगा, सबसे अंधेरा लालटेन चांद होगा और बीच वाला तारा होगा, क्योंकि वह न सबसे चमकीला है न सबसे अंधेरा। तो डैन को तीसरा लालटेन चुनना चाहिए। जैसे जैसे वह सुरंग में गहरा उतरता है, हवा ठंडी होती जाती है। उसके पीछे अंधेरा घना होता जाता है। अचानक सुरंग 3 में बढ़ जाती है। हर रास्ते के पास एक शिलालेख है। उनके अनुसार पहली सुरंग प्राचीन ड्रैगन के मांद में जाती है। दूसरी सुरंग एक भयानक शार्क जैसे राक्षस के ठिकाने पर खत्म होती है, जिसे केवल एक बार देखा गया था। उसके बाद 1 दशक से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की है। और तीसरी सुरंग एक अथाह गड्ढे में जाती है। जीवित रहने की थोड़ी सी भी संभावना के लिए डैन को कौन सी सुरंग चुननी चाहिए? डैन को दूसरी सुरंग आजमानी चाहिए। अगर यह राक्षस शार्क जैसा है तो पानी के बाहर इतनी देर तक नहीं बच पाता। सौभाग्य से डैन का अनुमान सही निकला। दूसरी सुरंग से गुजरना रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव था, पर कम से कम वह खाली थी। डैन बाहर निकलता है और तुरंत 3 लोगों से मिलता है। उसकी अंतरात्मा कहती है कि कुछ गड़बड़ है। आइए लोगों को करीब से देखें। एक खूबसूरत दुल्हन फूलों का गुलदस्ता लिए एक बुजुर्ग नाजुक महिला जिसके हाथ में ड्रैगन सजी छड़ी है और एक छोटी लड़की बड़े टेडी बियर के साथ। उनमें से एक भेष बदला हुआ राक्षस है। तुम्हें पता लगाना होगा कि वह कौन है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। राक्षस असल में लड़की का टेडी बियर है। इन दोनों को ध्यान से देखो। लड़की ने भालू को नहीं पकड़ा है, बल्कि उल्टा है। जल्द ही बारिश शुरू हो जाती है और डैन को बस एक डरावना किला दिखता है। वह अंदर जाता है। अचानक पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है। कोई उसका पीछा करने लगता है। डैन और तेजी से भागता है और फिर एक बंद रास्ता। बस 1 सेकंड बाद उसे दीवार में 3 दरवाजे दिखते हैं। पर यह मत भूलो कि डैन एक भूतिया जगह पर है, इसलिए हर दरवाजे के पीछे कोई भयानक प्राणी होना स्वाभाविक है। पहले दरवाजे के पीछे एक झोंबी छिपा है, दूसरे दरवाजे के पीछे एक वेयरवुल्फ है। डैन तीसरा दरवाजा खोलेगा तो उसका सामना खूंखार पिशाच से होगा। डैन बचने के लिए कौन सा दरवाजा खोले? डैन को दूसरे दरवाजे से भागना चाहिए। अगर आपने पहले ध्यान दिया होता तो चांद बढ़ रहा था और वेयरवुल्व्स केवल पूर्णिमा पर बदलते हैं। डैन महल से बाहर निकला, पर पीछे बगीचे में उसे एक झील दिखी और वहां सतह के नीचे एक छोटा लड़का था। डैन सहम गया। क्या वह पानी में कूदकर उसे बचाए? उसकी जरूरत नहीं। बाईं ओर देखो, वह चट्टान और उस पर बैठी महिला दिख रही है। उसकी पूंछ है, मतलब वह जल परी है और लड़का उसका बच्चा होगा। देखो, वह मुस्कुरा रहा है, एकदम शांत दिख रहा है। और भी जरूरी बात, उसके गलफड़े हैं। गांव डैन को जाने नहीं देना चाहता। अब वह एक प्राकृतिक आपदा में फंसा है। खुशकिस्मती से उसे बवंडर, बाढ़ या बिजली गिरने में से चुनना है। सबसे सुरक्षित कौन सा है? क्या मैं ऐसा कह भी सकता हूँ? डैन को पनाह सिर्फ उसके पीछे की ऊंची पहाड़ी पर मिल सकती है। बिजली या बवंडर में ऊंची जमीन बहुत बुरा विचार है। मतलब डैन सिर्फ बाढ़ से बच पाएगा। बाढ़ से बचकर डैन आगे बढ़ता है।
अब वह जंगल से गुजर रहा है और जल्द ही उसे पता चलता है कि उसका पानी लगभग खत्म हो गया है। वह 4 स्रोतों में से एक से पानी प्राप्त कर सकता है, एक रसीले कैक्टस से, खारे समुद्री पानी वाले तालाब से, एक साफ शांत झील से या एक गाद वाली धारा से। डैन को अपनी फिल्टर्ड पानी की बोतल भरने के लिए किस स्रोत का पानी चुनना चाहिए? बहुत कम लोग जानते हैं कि ज्यादातर कैक्टस छरीले होते हैं और प्यास बुझाने की बजाय डैन को पेट दर्द हो सकता है। खारा पानी उसे निर्जलित कर देगा। झील का ठहरा पानी बैक्टीरिया से भरा है और इसे पीना खतरनाक है। इसलिए डैन के लिए गाद वाली धारा सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे उसकी फिल्टर बोतल खत्म न कर सके। डैन को एक जर्जर झोपड़ी मिली। उसने वहीं रात बिताने का फैसला किया। अचानक उसे शोर सुनाई दिया और दरवाजे के पास एक भूत दिखा। वह अलौकिक प्राणी काफी शक्तिशाली लगता है, इसलिए डैन को खुद के चारों ओर एक घेरा बनाकर अपनी रक्षा करनी होगी। झोपड़ी को देखो और पता लगाओ कि वह इस काम के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता है। मेज पर उस जार में थोड़ी चीनी है, पर उससे सही वृत्त नहीं बनेगा। बिस्तर पर चादर भी है, पर वह एक बड़े आदमी के लिए घेरा बनाने को बहुत छोटी है। पर वह देखो, यह तो चौक है। अब यह निश्चित रूप से काम करेगा।